अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी सिंगोनियम प्लांट की रीपॉटिंग के ऊपर। तो आज मैं आप लोगों को सिंगोनियम प्लांट की प्रोपगेशन बताऊंगी कि किन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम सिंगोनियम प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं और कितनी आसानी से एक से बेशुमार प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है और ये सीज़न जो है ये प्लांट्स के लिए आइडियल तस्वर किया जाता है कि अगर आप कोई सा भी प्लांट जिसको पूरा साल प्रोपगेट नहीं कर सकते, आप उसको इस टाइम पे अगर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा सक्सेसफुल रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये मैंने कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने कट किए हैं। ये प्लेन वैरायटी है सिंगोनियम, जिसे एरोहेड प्लांट भी कहा जाता है, ये उस वैरायटी का। और कुछ कटिंग्स मैंने इस तरह से ली हैं कि उसकी प्रोपगेशन मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ये जो है ये तकरीबन पूरा रूटेड प्लांट है, लेकिन ये क्योंकि सॉइल के अंदर नहीं लगा हुआ था, ना पानी के अंदर लगा हुआ था, बल्कि यहाँ पे जहाँ पे इसकी ग्रोथ हो रही थी वहाँ पे इसको नमी मिलती रही, तो ख़ुद ब खुद ये अपनी रूट्स जो है वो बनाता रहा। तो वैसे तो इतनी रूट्स जो हैं वो अगर आप पॉट के अंदर, सॉइल के अंदर या पानी के अंदर लगाते हैं तो बहुत आसानी से प्लांट की बन जाती हैं। लेकिन ये है कि इसको भी हम एज़ अ कटिंग लेके चलेंगे। तो साथ मैंने ये कुछ लंबी लंबी सी स्टेम्स ले ली हैं और इनको लेने का मकसद ये है कि मैं मुख्तलिफ़ तरीक़े आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में कि जिन तरीक़ों से आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और बहुत आसानी से मल्टीप्लाई ये प्लांट हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो क्योंकि इस टाइम पे तकरीबन जितने पोथोस फैमिली के प्लांट्स हैं, चाहे सिंगोनियम, एरोहेड हो, मनी प्लांट हो, उसके अंदर इस टाइम पे एरियल रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत आसान है इस टाइम पे इसकी प्रोपगेशन करना। तो मिट्टी जो है वो गार्डन सॉइल ली है, बीच में कुछ जो है वो इसके किचन वेस्ट की कंपोस्ट ऐड है। तो ये पुरानी किसी पॉट की मिट्टी थी, स्पेशल मिट्टी मैंने इसके लिए नहीं बनाई है। आप भी इस तरीके से कोई भी आपके पास किसी पुराने पॉट में से मिट्टी हो तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए जो मैंने प्लांट्स इसके अंदर लगाए हुए थे उनको मैंने रीपॉट कर दिया है, तो मिट्टी यही पड़ी हुई थी, इसी मिट्टी को जो है हम यूटिलाइज़ करेंगे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे नमी वाला मौसम होता है इस मंथ में, तो बहुत जल्दी जो है वो चांसेस होते हैं कि आपकी जो कटिंग्स हैं उनके अंदर, अगर वैसे जो है वो 10-15 दिन में रूट्स आती हैं, तो इस टाइम पे अगर आप करेंगे तो वो जो रूट्स हैं वो 4 से 5 दिन के अंदर भी प्लांट की जो रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पानी मैंने इनके अंदर दे दिया है, और क्योंकि ताकि सॉइल का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। पहला जो तरीका आप कर सकते हैं वो इस तरह का कोई कंटेनर ले लें, जिस तरह का ये मैंने लिया है, उसके अंदर सिंपल जो पानी है वो आप डाल लें, जो सिंपल नल का पानी होता है, कुछ स्पेशल पानी के अंदर आपने चीज़ मिक्स नहीं करनी। कटिंग को उठा के उसके अंदर डाल दें, और ये जो ऊपर की शूट्स होती हैं, अप शूट्स होती हैं, वो मैंने इसके अंदर डाली है। तो इस तरीके से बहुत जल्दी इसके अंदर जो रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि ये मैंने 2 और अप शूट्स ली हैं, जो बड़ी 2 स्टेम्स आपको दिखाई थी उसी के साथ का। तो इसको भी इसी तरीके से आप पानी के अंदर रख दें। 2 से 3 दिन में आप पानी जो है वो चेंज करते रहें, तो विद इन अ वीक आपकी जो प्लांट्स हैं उसके अंदर बहुत अच्छी कटिंग्स के अंदर रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये देखिए कि जो इसकी एरियल रूट्स हैं इन दिनों में किस तरीके से आ रही हैं। दूसरा जो तरीका है वो तरीका ये है कि सॉइल के अंदर आप किस तरीके से लगा सकते हैं कि ये जो अप शूट्स कटिंग्स होती हैं उसको आप कट करके इस तरह से होल्ड कर लें सॉइल के अंदर, और उसके अंदर इन रूट्स को आराम से इस तरह से रखें कि ताकि ये जो एरियल रूट्स हैं ये डैमेज भी ना हो। क्योंकि अगर ये इसी तरीके से हम आसानी से रख देंगे तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा, क्योंकि एरियल रूट्स से ही प्लांट को ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा इसकी जो रूट्स हैं उनको डैमेज करके लगाएंगे तो वो अच्छे से नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आपने सॉइल के अंदर पहला तरीका जो है वो आपने इस तरह से कर दिया कि आप शूट्स जो स्टेम्स होती हैं उनको कट करके आप लगा दें। दूसरा जो तरीका है वो तरीका ये है कि आप इसको राउंड तरीके से, यानी गोलाई के हिसाब से, मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ, उस तरह से करें। क्योंकि इसके अंदर जो हर लीफ होता है उसके साथ भी नोड एरिया इस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया है कि बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने अपने पॉट का इंतखाब इस तरह से करना है। मेरे पास इस टाइम पे छोटा पॉट था,
तो मैंने इसी तरीके से गोलाई में इसको राउंड करके, यानी एक पूरा चक्कर जो है वो इसका लगा के इस तरह से कर दिया है। ऊपर से अब मैं इसके अंदर जो है वो सॉइल डाल दूँगी, और जितने भी नोड एरियाज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से इन फ्यूचर जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो वहाँ से मल्टी स्टेम्स निकलेंगी, और हमारा जो प्लांट है इस छोटे से पॉट के अंदर भी बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तीसरा तरीका ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से किया है, यानी राउंड करके, ताकि जो एरियल रूट्स हैं वो एक दफ़ा सॉइल के टच में आ जाएं, और उसके बाद ज़ाहिर है नमी जो है वो इनको मिलती रहेगी, तो इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से होती रहेगी। काफ़ी लंबी ये ब्रांचेस थी, इनको इसी तरीके से मैंने राउंड करके तो अच्छे से इसके अंदर सेट कर दिया है। ऊपर से अब इसकी मैं सॉइल डाल दूँगी, और सॉइल डालने के बाद फिर इसकी जो ग्रोथ है वो इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि इसका कैसे अपडेट चल रहा है। तो ये 2 पॉट्स हमने इस तरह से बना लिए। जो तीसरा पॉट था उसके अंदर एक तो हमने जो अपशूट कटिंग है वो लगाई है, दूसरा जितनी भी नोड एरियाज़ के साथ से लीफ हैं उनको हम कट करेंगे। जैसे ये एक स्टेम आपको नज़र आ रही है, तो इसमें जो है वो 4 नोड एरियाज़ हैं, तो 4 हमारी कटिंग्स जो हैं वो यहाँ से बनेंगी। इन चारों को कट करके तो इसके अंदर हमने लगाना है, यानी सिंगल लीफ से भी आप इसकी प्रोपगेशन जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इनको कट कर दिया है। जो इनके एक नोड एरिया से दूसरे नोड एरिया के बीच में जो गैप होता है उसको आप कट करके बेशक स्टेम को शॉर्ट कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि जो नोड एरिया है वो कट ना हो, क्योंकि अगर नोड एरिया के बगैर आप कटिंग लगा रहे हैं तो फिर आपकी कटिंग किसी सूरत भी अच्छे तरीके से नहीं चलेगी। चाहे आप इसको इस तरह से लिटा के लगा दें या फिर स्टैंड करके लगा दें, सिर्फ ये कोशिश कीजिएगा कि जो रूट्स हैं, एरियल रूट्स हैं, उनके ऊपर जो वो आप अच्छे से सॉइल से कवर कर दें, ताकि हमारी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर अच्छे तरीके से अपनी ग्रिप करके इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ कर सकें। तो ये जो 4 नोड एरियाज़ के साथ हमने कटिंग लगाई हैं, इन चारों के अंदर भी इन फ्यूचर अच्छी सी ग्रोथ होगी, और हमारे 4 प्लांट तो इन सिर्फ 4 कटिंग से भी बन जाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है, इस टाइम पे अपने प्लांट्स की प्रोपगेशन करें। बहुत ज़्यादा अगर आप नर्सरीज़ पे प्लांट्स लेके आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लांट्स हो गए हैं, क्योंकि महंगाई का असर ज़ाहिर है नर्सरी वालों पे भी पड़ा है, वो भी उसी तरह से अफेक्ट हुए हैं जिस तरह से नॉर्मल जो इंसान हैं महंगाई से अफेक्ट हुए हैं। इनको लगाने के बाद शेडी प्लेस पे रखना है। ये वैसे भी शेड को पसंद करने वाला प्लांट है, फुल धूप से इसको बचाना है। पानी देखभाल के दें, ओवर वाटरिंग से परहेज़ करें, और इन फ्यूचर बहुत अच्छी इसके अंदर जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। बहुत जल्दी इसके अंदर मल्टी स्टेम्स भी निकलेंगी, मल्टी रूट्स भी होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।